स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग लिंकेज पढ़ चुके थे। बताया गया था लिंकेज के बारे में। लिंक्ड जीन वैसे जीन होते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, एसोसिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी लिंकेज ज़्यादा होता है, और पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन यानी प्रोजेनी जनरेशन में एज इट इज वो पास हो जाते हैं। यानी कहानी है, उनमें रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है लिंक्ड जीन में। हमने आपको बताया था ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट, किसका सर? टीएच मॉर्गन द्वारा जो एक्सपेरिमेंट कराया गया था, उससे क्रॉस ए हमने बताया था। क्रॉस ए में हम लोगों ने देखा था क्या सर? बॉडी कलर वाला, बॉडी कलर, और हम लोग देखे थे आई कलर। बॉडी कलर में आपको दो बताया गया था, दो टाइप की बॉडी कलर हो सकती है, ब्राउन हो सकती है और येलो होगा। ब्राउन अगर होगा तो उसे लिखते थे वाई प्लस से, और येलो होता तो उसे क्या लिखते थे? वाई से। सिंपल। येलो रिसेसिव था, ब्राउन डोमिनेंट था। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द वाइल्ड टाइप यानी डोमिनेंट, और दिस इज द म्यूटेंट टाइप। ये आपको पढ़ाया गया था, बस मैं रिवीजन करा रहा। आई कलर में भी आपने देखा था, दो कलर है आपके पास आई में, एक रेड कलर था और एक आपका वाइट कलर था। रेड वाले को लिखा जा रहा था वाई डब्ल्यू प्लस यानी वाइल्ड टाइप डोमिनेंट एलील, और वाइट वाले को लिखा जा रहा था डब्ल्यू सिंपल, ये दिस इज द म्यूटेंट टाइप। इतना ही बताया गया था। और आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे 98.8 आ रहा था ना, 97.8% पेरेंटल टाइप आ रहे थे, और म्यूटेंट टाइप न्यू नॉन पेरेंटल कैसे आ रहे थे? नॉन पेरेंटल आ रहे थे आपके 1.2%। यही ना है सर? बोलो, बोलेगा? नहीं सर, 1.2 कैसे आएगा? 97 10 में 100 में से घटा दो, 10 में से 2 जाइए, 8 जाइए, 2 9 में 7 जगह 2, 2.2 आ रहा है। इतना है कि 98.8 आया था। देखो रेशियो आपका 98.7 आया था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, 98.7 पेरेंटल टाइप, और 1.3% आया था क्या? नॉन पेरेंटल टाइप। यानी जो आई कलर के लिए जीन है और बॉडी कलर का जो जीन है, उनके बीच में ये आई कलर का जो जीन है इसको डब्ल्यू लिख देते हैं, बॉडी कलर के लिए लिख देते हैं वाई। ये जो जीन है वो आपस में क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड है, दे आर हाईली लिंक्ड जीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। टोटल लिंकेज नहीं, टोटल लिंकेज होता तो रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है। 100 में से 98.7% पेरेंटल टाइप है और नॉन पेरेंटल टाइप कितना बन रहा है? 1.3%। अगर यहाँ टोटल लिंकेज होता, कंप्लीट लिंकेज होता, तो यहाँ पे कोई कोई रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कैसा लिंकेज था सर? इनकम्प्लीट लिंकेज है। लिंकेज है लेकिन कैसा है? इनकम्प्लीट है, टोटल लिंकेज नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, बोलिए। और दूसरा क्रॉस कराया था, क्रॉस बी, टीएच मॉर्गन ने यही एग्जाम्पल में दिया था, इसको हम करा के दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवा रहे थे, दो कैरेक्टर डाइहाइब्रिड क्रॉस लिए थे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे। एक वही आई कलर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई कलर में क्या क्या है? आई कलर में आपका एक रेड हो जाता है, एक वाइट। रेड क्या है? डोमिनेंट है यानी वाइल्ड टाइप है। और दूसरा पढ़ेंगे विंग शेप। विंग का अगर शेप की चर्चा कर रहे थे तो एक था लार्ज विंग, एक था मिनिएचर विंग। लार्ज विंग को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं M प्लस से, और मिनिएचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से। M प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइल्ड टाइप, और M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यूटेंट टाइप। ये कहानी था। और यहाँ पे हम क्रॉस करवाए थे, आपके बुक में दिया गया है कि 62.8% क्या निकल रहा है सर?
और 37 ये ना है 37.2%, ये आ रहा है नॉन पेरेंटल, और यहां देख रहे हैं ये आ रहा था पेरेंटल। मतलब आई कलर और बॉडी कलर के लिए जो जीन है उनमें रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, और आई कलर और विंग शेप का जो जीन है उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। बताया भी गया था कल पिछले क्लास में, लिंकेज मैप भी बनाया था इसका, कि ये आई कलर के लिए जीन है, ये बॉडी कलर के लिए जीन है, ये आई कलर के लिए जीन है, और ये जीन क्या है सर? विंग साइज के लिए जीन है। मान लेते हैं विंग साइज, डब्ल्यू से लिख देते हैं विंग साइज, बी फॉर बॉडी, आई फॉर आई कलर, डब्ल्यू फॉर विंग साइज के लिए जीन है। देख रही इनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब एसोसिएशन ज्यादा है, दे आर द लिंक्ड जीन। और इनके बीच में आई कलर और विंग कलर के विंग साइज के लिए जो जीन है वो दूर प्लेस्ड है, यानी इनमें लिंकेज कम है। लिंकेज कम है इसलिए रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है सर, एज कंपेयर टू फर्स्ट क्रॉस ए। कोई डाउट है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, नॉन पेरेंटल टाइप कम बन रहे हैं एज कंपेयर टू आई कलर और विंग शेप। यहाँ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, नॉन पेरेंटल टाइप ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि आई कलर का जो जीन है इसके साथ लूजली एसोसिएटेड है और इसके साथ टाइटली एसोसिएटेड है, या इसका साथ इसका जो लिंकेज है कम है, इसके साथ आई कलर का जो जीन है बॉडी कलर के जीन के साथ ज्यादा लिंक्ड है। इन्हें समझ में आ रहा है? अब बोला था क्रॉस ए करके देखिएगा, नहीं हुआ है तो आइए करते हैं क्रॉस बी। क्रॉस ए आपको बताया गया था, और जैसा क्रॉस ए है सेम क्रॉस बी है, सेम टू सेम। एक मेल है एक फीमेल। आपको बताया था ये जो जीन्स है आई कलर, बॉडी कलर और विंग साइज का जीन है कहां प्रेजेंट है ड्रोसोफिला में? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये बताया गया था कि बॉडी कलर के लिए, आई कलर के लिए और विंग साइज के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। देखिए यहां पे दिया गया है पूरा कहानी। तो हम लोग पेरेंट ले लेते हैं, क्रॉस बी पढ़ रहे हैं, पेरेंट को ले लिया मैंने, पेरेंटल जनरेशन की चर्चा कर लेते हैं। हमने ले लिया क्या? फीमेल, फीमेल, फीमेल। हमने ले लिया मेल। ड्रोसोफिला में भी 6 डिटर्मिनेशन हम ही लोग कितना होता है? एक्स एक्स और एक्स वाई। तो यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स एस लिखते हैं, यहाँ एक्स वाई। अब एक एक्स क्रोमोसोम को हम ऐसे बना दे रहे हैं, दिस इज द एक्स क्रोमोसोम, दिस इज द ऑल्सो द एक्स क्रोमोसोम। ये है विंग, नहीं क्या आई कलर का, मम्मी है डब्लू और यहाँ मिनिएचर है। मम्मी का आई कैसा है? मम्मी का आई है वाइट और विंग कैसा है? मिनिएचर विंग। यानी यहाँ पे वाइट आई ले लिए हैं एंड मिनिएचर विंग, और दोनों एक्स क्रोमोसोम है इसलिए दोनों पे बैठा हुआ जीन। और यहाँ पे लड़का के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो आइए इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है। हम पापा को ले लिए है वाइल्ड टाइप, W प्लस और M प्लस हमने ले लिया है, और एक क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम को ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, ये एक्स क्रोमोसोम है, सॉरी एक्स वाई क्रोमोसोम है ये। अब बोलेंगे सर इस पे दोनों जगह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो जीन है अभी जस्ट बताया कि आई कलर के लिए, बॉडी कलर के लिए, विंग साइज के लिए जो जीन है कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यहाँ 2 एक्स है, दोनों एक्स पे दिखाया गया, यहाँ पे एक एक्स है तो इसे एक ही एक्स पे दिखाया गया। क्लियर है? अब यहाँ से गैमेट बनाएंगे, यहाँ से गैमेट, यानी मम्मी हमारी कैसी दिख रही है? मम्मी हमारी ऐसी दिख रही है, WM। यही कहानी है, ऐसे लिख सकते हैं इसको कहानी में, WM। अब पापा कैसा दिख रहा है? W प्लस M प्लस। ये एक्स क्रोमोसोम का चर्चा लिख रहा हूं। तो यहां से गैमेट, आइए सबसे पहले गैमेट बनाएंगे। यहां से गैमेट कैसा बनेगा सर? एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो गैमेट बना देखिए कैसा? ऐसा। ये बना कर दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे Y और ये M। और यहाँ गैमेट कैसा बनेगा? Y प्लस और M प्लस। क्या यही बनेगा गैमेट?
देख लो यहां से वाई एम सेम सेम है, वाई प्लस, क्लियर है। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं इनका। अच्छा यहाँ पे एक और गैमेट तो बनेगा ना, एक एक्स से एक वाई से, तो एक यहाँ पे बनेगा एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे दोनों एक्स है तो दोनों पे सेम सेम बनेगा। अब क्रॉस करवा रहे हैं, इसका क्रॉस आप इसके साथ, मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूं, इसका क्रॉस इसका क्रॉस आप इससे करा दीजिए, इसका क्रॉस आप इससे करा दीजिए, बात बराबर है। देखिए कैसे क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स लड़की बनेगी, और लड़की कैसे बनेगी, डब्लू एम डब्लू प्लस और यहाँ पे एम प्लस, ये बनी लड़की। बोलिए डब्लू का लिखा तो डब्लू डब्लू क्या आएगा, और ये एक्स और ये एक्स 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 नहीं बनेगा दो क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन भैया। यहाँ पे लड़की में दोनों गैमेट बनेगा, पापा कैसे एक्स वाई, तो यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस गैमेट बनेगा, कुछ गैमेट एक्स कुछ गैमेट वाई। अब ये एक्स इस एक्स से फ्यूज होता लड़की नहीं बनेगी सर, वही तो है, ये एक्स और इस एक्स से फ्यूज किया, ये एक्स फिर इस एक्स से फ्यूज किया तो फिर लड़की बनेगी नहीं, दूसरा एक और बनेगा। तो यहाँ से ये एक्स ये वाई से किया तो एक्स वाई नहीं बनेगा सर, क्या बोलते हो। तो 50% लड़की 50% लड़का नहीं बनेंगे क्या, इसमें डाउट है। बराबर बस लाइन दिखा दिया गया है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये इसके से फ्यूज करेगा, देखिए वाई एम, और ये कैसा बनेगा, ये F1 जनरेशन बना, यही बनेगा कि यही लिखा है F1 जनरेशन में, वाई एम वाई प्लस एम, वाई एम वाई प्लस एम प्लस वाई एम, सॉरी वाई बोला डब्ल्यू एम डब्ल्यू प्लस एम प्लस वाई डब्ल्यू एम एक्स क्रोमोसोम, ये तो बनाया गया है। समझ में आया, सिंपल सिंपल चीज है भैया, बस लाइन ड्रॉ कर दिया था, आपको टफ लग रहा है। तो ये जो प्रोजनी बना, इस प्रोजनी में ये कैसी बनी है सर, ये देखिए यहाँ पे W प्लस है और W है, W प्लस किससे रिस्पॉन्सिबल था, रेड आई के लिए, तो ये रेड आई बनेगी, रेड से लिखना भाई, रेड आई बनेगी, लड़की को W प्लस डोमिनेंट ओवर स्मॉल w, ये W, तो ये रेड आई बनेगी। और कैसा बनेगा, M प्लस और M है, M प्लस और M है, तो M प्लस इज डोमिनेंट ओवर M प्लस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज विंग, तो ये लार्ज विंग बनेगी लड़की। लड़की कैसी बनी, नशीली लड़की बन गई, नशीली आंखें इसकी है, लार्ज विंग है। और यहां पे लड़का कैसे बनेगा, लड़का का व्हाइट आई रहेगा और मिनिएचर विंग रहेगा, एंड मिनिएचर विंग हो रहेगा, ये कहानी है। अब हम एक्टिव जनरेशन करवा रहे हैं, अब एक्टिव जनरेशन हमको फाइंड करना है, तो एक्टिव जनरेशन के लिए हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, तो यहां से फिर गैमेट बनाएंगे, आइए फिर से गैमेट बनाते हैं, यहां से फिर से क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, और गैमेट बनाएंगे तो यहां से एक यहां बनेगा ना, लड़की है सर एक्स एक्स, लड़का है एक्स वाई, दो गैमेट बनेंगे। तो अब यहाँ पे कैसे बनेंगे सर, देखिए यहाँ पे इसका अगर देखोगे जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप को कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, W प्लस डब्लू एम प्लस एम लिख सकते हैं क्या, और इसका जीनोटाइप क्या रहेगा सर, ये नहीं रहेगा। अब इसका गैमेट अगर लिखना है तो इसका गैमेट देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की तरह नहीं दिख रहा है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसे पढ़ लो, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एम प्लस एम। तो यहां से एक गैमेट कैसा बनेगा, यहां से एक गैमेट बनेगा, देखो कैसे एक गैमेट बनेगा, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर तो होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो ये यहां जा सकता है, ये यहां आ सकता है। देखिए एक बनेगा डब्ल्यू एम प्लस, सेम पेरेंटल टाइप की तरह बनेगा जैसा पेरेंट था, देखिए। फिर एक बनेगा गैमेट डब्ल्यू प्लस एम नॉन पेरेंटल टाइप, फिर एक बनेगा डब्ल्यू और एम, यहां देखिए आपका
पैरेंटल टाइप, और एक बनेगा नॉन पेरेंटल, यानी 50% पेरेंटल 50% नॉन पेरेंटल। यहां बन रहा है, देखिए यहां पे बना, यही चारों गैमेट बनेगा क्या? यहीं से भी देख सकते हैं सर, कैपिटल डब्ल्यू एम के साथ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम के साथ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम के साथ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू एम के साथ जाएगा। ऐसे भी हम लिख दिया है, क्लियर है। और यहां से क्या गैमेट बनेगा सर? यहां से एक एक्स क्रोमोजोम बनेगा, ये एक्स वाला लिख ही दिया हूं, और एक वाई बनेगा, ये वाई वाला। तो यहां से कैसे बनेगा, इसको हटा देते हैं तो दिखाने को बताया गया था। तो एक गैमेट बनेगा क्या? वाई और एम, और एक गैमेट कैसा बनेगा? एक्स क्रोमोजोम बनेगा। इतने गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे पहला गैमेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे पहला दो टाइप के, एक एक्स वाला एक वाई वाला। अब देखो, पहला को पहला के साथ, दूसरा को पहला के साथ, तीसरा को पहला के साथ, चौथा के पहला के साथ, ये चार टाइप के गैमेट बनेगा ना। चारों टाइप के एक्स इस एक्स से फ्यूज नहीं कर सकते हैं, और चारों टाइप के एक्स इस वाई से फ्यूज नहीं करेंगे, तो 8 को प्रोजनी बनेगा। देखिएगा यहाँ पे F2 जनरेशन में यहां लिखता हूं, F2 जनरेशन, यही तो होमवर्क दिया गया था, यही तो क्लास में बताया गया था। तो पहला वाला अगर देखेंगे 4 को बनेगा, रुको पहले हम 4 को बना ही लेते हैं प्रोजनी। 1 2 3 4, यही बनेगा 4 को। और इधर 4 लड़का बनेगा, 1 2 3 4 लड़का बनेगा। हाँ, ये कहानी है। अब यहां पे ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, देखिए। तो W प्लस M प्लस, देखिए W प्लस M प्लस फ्यूज विद WM। एक किससे करेगा? W प्लस M फ्यूज विद WM, फिर WM फ्यूज विथ WM, फिर यहां पे W और M प्लस, यहां देख रहे हैं W और M प्लस फ्यूज विथ WM। तो ये देखिए पेरेंट कैसा था, WM, देखिए WM पेरेंटल टाइप बना ये। अच्छा एक W, अच्छा ठीक है, ये कहानी यहां पे बना WM एक बना, बाकी अभी और कोई नहीं दिख रहा है। अब यहां पे सब जगह क्या है, WM किसके साथ फ्यूज करेगा? इसके साथ फ्यूज करेगा। देखिए W प्लस M प्लस, क्या ये पेरेंटल टाइप नहीं दिख रहा है? पेरेंटल टाइप, बाकी सब रिकॉम्बिनेंट बनेगा। फिर W प्लस M, फिर यहाँ WM, फिर यहाँ देखेंगे WM प्लस, यही 4 का आपका बुक में नहीं लिखा, वो 8 तरह के प्रोजनी नहीं बन रहे हैं। जब परसेंटेज देखिए यहाँ पे, परसेंटेज पेरेंटल टाइप कितने बन रहे हैं? 62.8। तो यहाँ पे से आपको रेशियो क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि हमको पेरेंटल टाइप कितने में देखने को मिले? पेरेंटल टाइप कहने का मतलब है 62.8% पेरेंट की तरह दिखे, और नॉन पेरेंटल या फिर इसे रिकॉम्बिनेंट लिख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने देखने को मिल रहे हैं? 67.2, ये नहीं लिखा हुआ है, 37.2, 67 लिख दिया, यही ना है। क्रॉस ए में देख रहे थे, यहीं पे 98.2 आ रहा था ना, नहीं सॉरी 98.7 आ रहा था पेरेंटल टाइप। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि जो आई कलर का जीन है वो ज्यादा एसोसिएटेड किसके साथ है? बॉडी कलर वाले जीन के साथ, न कि विंग कलर वाले जीन के साथ। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल है। क्यों सर इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल है? क्योंकि यहाँ पे टोटल लिंकेज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर टोटल लिंकेज देखने को मिलता तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट नहीं बनते, 2 ही टाइप के गैमेट बनते। क्लियर है? यही तो कहानी था। ये सब फीमेल है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये आप फीमेल, और इधर क्या बने हैं? सब मेल बने हैं। यही तो करना था क्रॉस। ऐसे सवाल आते हैं कि क्रिस क्रॉस
मेथड के थ्रू आप दिखाइए कि एक व्हाइट आई है, एक मिनिएचर विंग है, तो इसमें इतना इतना बन रहा है टेबल, पेरेंटल टाइप कितने बनेंगे, या फिर रेशियो पूछ देगा। फोटो लीजिए, कोई डाउट है? बोलो, डाउट? दोनों का मुंह शांत है, इरेज कर दे। पता नहीं, बरसात बाहर हो रहा है, इनके अंदर बरसात हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। एक क्लास का और लेक्चर है 2 घंटा, 2 क्लास खींच सकते हैं। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की चर्चा करते हैं। आपके बुक में अगर देखेंगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ कहानी दिया गया है। आपको इंसेक्ट का पढ़ना है, आपको ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है, आपको ड्रोसोफिला का पढ़ना है, आपको बर्ड्स का पढ़ना है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या। पहला पढ़ेंगे इंसेक्ट में, ठीक है, इंसेक्ट में। अब आपके बुक में यहां कहानी दिया गया हैंकिंग के बारे में। हैंकिंग नाम का एक साइंटिस्ट है, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, एक पजल की तरह है, जेनेटिक्स है, जिससे हम ये फाइंड करते हैं कि प्रोजनी में कितने परसेंट मेल होंगे, कितने परसेंट फीमेल होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यहां पे कहानी आपको बताया गया कि हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी कर रहा था इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस। हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे। हैंकिंग क्या करते हैं? हैंकिंग स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी को स्पर्म भी लिख लो डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट में। स्पर्म को स्टडी कर रहे थे इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना स्टार्ट किया, स्पर्म को स्टडी करना स्टार्ट किया, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने। और ही फाउंड दैट, ये जो हैंकिंग थे, ही फाउंड दैट 50% ऑफ स्पर्म हैज एक्स बॉडी, ठीक है। 50% स्पर्म में क्या है? एक्स बॉडी देखने को मिला। एंड जो रेस्ट 50% थे, एंड 50% ऑफ स्पर्म, यानी रेस्ट 50% स्पर्म हैज नॉट एक्स बॉडी। क्लियर है? अब देखिए पिक्चर से समझेंगे हम लोग पूरा कहानी को। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट। इन्होंने क्या बोला? ये एक मेल इंसेक्ट को स्टडी कर रहे थे, देखना ध्यान से। इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर बना स्पर्म। अब इसके पास स्पर्म जो बना, तो ये देखिए 50% एक स्पर्म, और इधर एक बना रहे हैं 50%। तो देख रहे हैं कि इसके पास जो टोटल स्पर्म बन रहा है उसमें 50% के पास क्या है? एक्स बॉडी है, और 50% के पास एक्स बॉडी नहीं है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि मेल क्या है इंसेक्ट में। मेल क्या है सर? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या? कुछ स्पर्म के साथ एक्स या कुछ स्पर्म के साथ एक्स नहीं है, यानी एक्सओ टाइप का है। तो इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है? एक्स एक्स और एक्सओ टाइप। ओ मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं है वहां पे। तो फीमेल क्या? एक्स एक्स है। अब फीमेल के अंदर ये मेल था सर, मेल देख लीजिए, ये मेल था। अब फीमेल को अगर यहां बना दें, फीमेल के पास देख रहे हैं
ये इन्होंने बस मेल को स्टडी किया था, इंसेक्ट स्पर्म को। अब मैं बस आपको बनाने की बता रहा हूँ। फीमेल में देख रहे हैं, फीमेल में यहाँ पे ओवा बन रहा है, इस दोनों ओवा में क्या है, एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है। तो हैंकिंग साहब ने क्या, बस ये आपको ये बुक में अपने दिया गया है, इससे कोई मतलब भी नहीं। हैंकिंग साहब ने मेल को स्टडी किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया था, ना कि oogenesis को। तो इन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टडी किया तो इस पर कुछ स्पर्म में 50% स्पर्म में एक एक्स बॉडी है, 50% में एक्स बॉडी नहीं है, और लेटर बाद में ही एक्स बॉडी इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोजोम। अब बाद में इसी एक्स बॉडी को क्या बोल दिया गया, एक्स क्रोमोजोम। यानी 50% ऑफ इंसेक्ट में एक्स क्रोमोजोम है स्पर्म में, अब 50% स्पर्म में क्या है, एक्स क्रोमोजोम नहीं है, लैक ऑफ एक्स क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम कम है ना। ये कहानी है, क्लियर है, ये कहानी है। आइए, तो यहां से समझ में आ रहा है क्या, यहां से हमको क्या समझ में आया कि मेल में जो मेल इंसेक्ट है, ये मेल इंसेक्ट कैसा है, हेटेरोजाइगस है, जाइगस। और फीमेल इंसेक्ट कैसी है, होमोजाइगस, एक्स एक्स है। देखिए, और मेल कैसा है, एक्स ओ। ये कहानी है। तो गैमेट कैसे बनेंगे, देखिए गैमेट हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस मेल है, और फीमेल कैसा है, होमोजाइगस। तो कितने गैमेट बनेंगे, तो यहां से 2 गैमेट बनेंगे, यहां से भी 2 गैमेट बनेंगे, दोनों गैमेट सेम सेम बनेंगे, यहाँ पे दोनों गैमेट डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। और इसका एग्जाम्पल स्टडी किस पे, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रासहॉपर। टिड्डा देखे हैं, ग्रासहॉपर देखे हैं, राम जी का घोड़वा बोलता है समझा ना, ये कहानी है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका क्रॉस करके दिखा देते हैं आपको। एक यहाँ पे मेल इंसेक्ट है, एक यहाँ पे फीमेल इंसेक्ट, हम ग्रासहॉपर लिख लेते हैं, अब ज्यादा बेहतर रहेगा। एक यहाँ पे फीमेल ग्रासहॉपर है। मेल कैसा है सर, एक्स ओ है, मतलब जिसके पास एक्स क्रोमोजोम है ऐसे स्पर्म के पास, और जिसके पास नहीं है, ओ रिप्रेजेंट करेगा उसके पास नहीं है एक्स क्रोमोजोम। और यहां पे एक्स एक्स। सर यहां से गैमेट कैसा बनेगा, ये पेरेंट है, ये गैमेट कैसा बनेगा, भाई बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं भाई, आप देख लीजिएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में जाके, इतना नहीं कराएगा इसके लिए। एक्स और यहाँ पे ओ, यहां से गैमेट कैसे बनेंगे, एक्स और एक्स। अब यहाँ पे F1 जनरेशन या प्रोजनी को देखेंगे तो प्रोजनी कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। ये एक्स अगर इस एक्स से फ्यूज करेगा तो बनेगा कैसा, एक्स एक्स। ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज किया तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। ये स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये कैसा बनेगा, एक्स ओ। ये भी कैसा बनेगा, एक्स ओ। यानी ये 50% क्या बनेंगे, 50% मेल बनेंगे, और यहाँ पे 50% कैसे बनेंगे, फीमेल। यही है कहाँ पे कहानी, इंसेक्ट में सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट, जिसका एग्जांपल है ग्रासहॉपर। ठीक है, समझ में आया क्या, बोलो। तो वही है भैया, चलो ना भाई, ला क्लियर, कोई डाउट। ये क्रिस क्रॉस मेथड है, आप पॉनेट स्क्वायर भी बना के देख सकते हैं। तो ये कहानी था इंसेक्ट में किस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन हो रहा है। चलिए, अच्छा, यहां से एक ये भी लिख सकते हैं। तो कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कि प्रोजनी फीमेल होगी कि मेल होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, मेल की फीमेल, पापा की मम्मी, कहां से फीमेल, कौन डिसाइड करेगा यहाँ प्रोजनी क्या बनेगा। ये क्रॉस का यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि सर पापा जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि एक्स हेटेरोजाइगस है पापा, यानी एक्स
एक्स के साथ फ्यूज किया तो होमोजाइगस, ये जो एक्स नहीं है स्पर्म में वो अनदर एक्स के साथ फ्यूज कराया था, एक्स ओ बन रहा है, यानी पापा ने डिसाइड कर रहे हैं। मेल इंसेक्ट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ प्रोजनित। ये पूछा जाता है आपसे, सिंपल सा सवाल है, बोर्ड में पूछा जाएगा, नहीं तो पूछा जाएगा कौन डिसाइड कर रहा है। आगे बढ़े क्या? अब हम लोग को किसका पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन बीइंग का। दूसरा ह्यूमन बीइंग का पढ़ाते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी देखते हैं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, जिसमें 22 पेयर क्या है ऑटोसोम्स, लास्ट 1 पेयर क्या है 6 क्रोमोजोम्स। तो हम लोग ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस का देख रहे हैं, तो ह्यूमंस के पास क्या है सर 46 क्रोमोजोम है, या इसी को 23 पेयर बोला जाता है। क्या बोलती पब्लिक? अब यहां पे फादर ले लिया, फादर यानी मेल, और यहां पे मदर ले लेते हैं, मदर यानी फीमेल। ठीक है, अब 46 क्रोमोजोम है। 46 क्रोमोजोम में आप क्या देखते हैं कि पापा के अंदर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पापा के पास 22 पेयर प्लस एक्स वाई है, पापा हेट्रोजाइगस होते हैं, और मदर क्या है 22 पेयर प्लस एक्स एक्स है। ये 22 पेयर दोनों में सेम सेम है। हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स में क्या है ऑटोसोम्स है हमारे पास। मैं लिखूं तो इसको लिख सकते 22 पेयर हमारे पास क्या है ऑटोसोम है, एंड 1 पेयर क्या है एलोसोम्स है। इसी एलोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में क्या है एक्स वाई है, और पापा में क्या है एक्स वाई, और मम्मी में क्या है एक्स एक्स। क्लियर है? और यहां से आप क्या देख रहे हो, मैं यहां पर अगर लिख दूं, उधर नहीं लिखूंगा, मैं उधर लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि मेल के पास क्या है 6 क्रोमोजोम। 6 क्रोमोजोम की चर्चा इसलिए ऐसा एरो दिया गया। मेल का ऐसा है एक्स एक्स है, और फीमेल कैसी है एक्स वाई है। यानी मेल कैसा है, सॉरी उल्टा लिखा, मेल क्या है हेटेरोजाइगस है, और फीमेल क्या है होमोजाइगस है। जाहिर सी बात है जो हेटेरोजाइगस होगा वही क्या डिसाइड करेगा सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का सेक्स को डिटरमाइन कौन करेगा हेटेरोजाइगस। कौन हेटेरोजाइगस पेरेंट है मेल है। तो यहां से गैमेट, ये पापा मम्मी थे, यहां गैमेट क्या बनेगा सर देखिए, यहां से गैमेट क्या बनेगा, एक गैमेट बनेगा 22 प्लस एक्स, ये नहीं बनेगा, पढ़ाया गया हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाए हुए। यहां बनेगा क्या 22 प्लस, यही 2 गैमेट बनेगा सर। और यहां देख रहे हैं क्या बन रहा है, यहां पे 22 प्लस एक्स बनेगा, और यहां भी क्या बनेगा 22 प्लस एक्स बनेगा। क्लियर है? अब क्रिस क्रॉस करा लेते हैं। ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। ये ना कहानी है, बोलिए। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से देखिए एक बच्ची बन रही है जिसका क्या होगा 22 पेयर होगा प्लस एक्स एक्स ना होगा सर, और ये भी क्या बनेगी 22 पेयर बनेगी, यानी 44 क्रोमोजोम प्लस एक्स एक्स। यहाँ क्या बन रहा है 22 पेयर
एक्स वाई, और यहाँ क्या बन रहा है 22 पेयर प्लस एक्स वाई, यही ना बन रहा है। यानी यहाँ से ये क्या बना, ये दोनों 50% क्या बन रही है, 50% गर्ल चाइल्ड बन रहा है, और यहाँ 50% क्या है, बॉय चाइल्ड है, यानी मेल है। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ओनली फादर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो यहां से समझ में आ रहा है, स्टार पॉइंट करके लिख सकते हैं कि इन ह्यूमंस ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल for the sex determination of child। क्लियर है, कोई डाउट है, बोलिए। सेम कहानी आपका तीसरा पॉइंट अगर लिखते हैं यहां पे, तीसरा ड्रोसोफिला में भी है। ड्रोसोफिला, ड्रोसो स्पेलिंग में तो ड्रोसोफिला का हम भूल जाते हैं बार बार, स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये कहानी है। ये ड्रोसोफिला अभी जस्ट पढ़ा थे, और ड्रोसोफिला में भी आप क्या देखेंगे, सेम कहानी मेल की तरह है, ह्यूमन बीइंग की तरह है। कि मेल ड्रोसोफिला की चर्चा करेंगे, ड्रोसोफिला में अगर देखेंगे तो इसमें जो मेल होता है, मेल कैसा है सर, एक्स एक्स है, एक्स वाई है, और फीमेल कैसी है सर, एक्स एक्स है। यानी फीमेल कैसा, होमो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेम एज ह्यूमन बीइंग। देख रहे हैं ना, कोई डाउट है? तो पापा एक्स वाई, मम्मी एक्स एक्स, बच्चा क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा तो मेल होगा, एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल होगी। फोटो लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे किसका, बर्ड्स का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हनी बी, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। बड़ा शांत लग रहा, क्या बात है, अंतरा तो दोस्त नहीं है, इसमें शांत करे। भुजिया खा गया ये, इसलिए शांत है। सहपाठी है ना, सहपाठियों नहीं है। चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, बर्ड्स में पढ़ रहे हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में अगर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लेके चल रहे हैं, आपके बुक में मुर्गी बना हुआ है, हेन के ऊपर चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स में किसका लिखा हुआ है, हेन का, मुर्गी का है ना सर, हेन मतलब मुर्गी होता है ना। अब यहाँ पे मेल को जब देखोगे तो मेल यहाँ पे होमोजाइगस होता है। मेल बर्ड को देखोगे, एक है फीमेल बर्ड को देखोगे। अब यहां मेल बर्ड कैसा दिखाई देता है, मेल बर्ड ऐसा दिखाई देता है होमोजाइगस, और फीमेल बर्ड कैसा दिखाई देती है, हेटेरोजाइगस। तो फीमेल यहां पे क्या है, हेटेरोजाइगस है, और मेल कैसा है, होमोजाइगस है। तो यहां से गैमेट क्या बनेगा, खट से गैमेट लिख लेते हैं सर। भाई इतना सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूं, चले जाइएगा दूसरे कोचिंग में, इस टॉपिक को तो नहीं इतना करेगा, बोल देगा कि कर लो अपने से। गैमेट, हाँ हाँ, इसकी जेड जेड होगा, एकदम सही, दोनों गैमेट सेम सेम। अब प्रोजनी कैसा बनेगा, तो अगर ये जेड
इस जेड के साथ फ्यूज करता है तो बनेगा। क्लियर है? ये जेड इस जेड के साथ फ्यूज करता है तब भी सही है। ये जेड इस डब्ल्यू के साथ फ्यूज कर रहा है और ये भी ये डब्ल्यू के साथ फ्यूज कर रहा है। तो यहां प्रोजनी कैसा बनेगा? ये बनेगा जेड जेड, ये भी बनेगा जेड जेड, ये जेड डब्ल्यू और ये जेड डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू यानी फीमेल बर्ड बनेगी। और यहां क्या बनेगा? मेल। तो यहां से समझ में क्या आ रहा है? इन बर्ड्स स्टार पॉइंट, इन बर्ड्स सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजनी। लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट है? ये कहानी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको हनी बी का, मजा आ जाएगा हनी बी का पढ़ने में। आइए, हो गया। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी चर्चा कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे पांचवा हो गया ना सर? बोलो आप किसमें पढ़ रहे हैं? हनी बी में। बहुत मजा आया। हनी बी। अब हनी बी में देखिएगा, हनी बी में आपको एक मेल दिखाई देगा सर। यहां मेल लिख देता हूं। मेल को हम लोग बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। फीमेल होती है, फीमेल में कुछ फीमेल वर्कर होती है, सारे फीमेल वर्कर होंगी। और एक क्या होती है? क्वीन होती है। फीमेल में दो है, मैं ऐसे लिखता हूं। फीमेल में क्वीन देखने को मिलेगा और फीमेल में आपको वर्कर देखने को मिलेंगी। ये ना कहानी है? बोलिए। अब जो मेल ड्रोन होता है, दिस ड्रोन इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या? इसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और क्वीन देखेंगे तो क्वीन क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, यानी 2n क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। और हनी बी का जो मेल होता है उसके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और क्वीन के पास कितना हो जाएगा सर? 32। 2 × 16 लिख सकते हैं क्या? 2n, यानी n की वैल्यू यहां कितनी आ गई सर? n की वैल्यू आ गई 16। क्लियर है? कोई डाउट है? अब क्वीन के पास पोटेंशियल होता है मेल के साथ मेट करके प्रोजनी को जन्म देने का। क्लियर है? अब देखिए कैसे। अब यहां पे मेल ड्रोन है, देखना ध्यान से। ड्रोन है और यहां पे क्या है? बैठी हुई क्वीन बैठी हुई है। ड्रोन हैप्लॉइड है सर। ड्रोन के पास अगर देखा जाए सेल जो हैप्लॉइड है और फीमेल क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है। क्लियर है? तो यहां से गैमेटोजेनेसिस होगा, यहां भी गैमेटोजेनेसिस होगा। सर जब यहां गैमेटोजेनेसिस होगा ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होगा? यहां पे माइटोसिस होगा सर। मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पे माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो दो टाइप के सेल बनेंगे सर। बोलिए। एक सेल, और दोनों की पोलैरिटी क्या रहेगी? सेम रहेगा ना, तो जैसा। और यहां पे क्या होगा सर? मियोसिस। क्योंकि जनरली गैमेट कैसे बनता है? मियोसिस प्रक्रिया होने की वजह से। डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है तो गैमेट बनता है। यहां पे डिप्लॉयड सेल नहीं है, अगर मियोसिस हो जाता है n/2 हो जाएगा, गैमेट गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे? पहला सेल,
4 सेल बनेंगे, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ये ना बनेगा? कोई डाउट है? अगर ये मेल का गैमेट या गैमेट बना, या गैमेट लिख देते हैं, मेल का गैमेट फीमेल के साथ फर्टिलाइज कर जाए, किसी भी एक के साथ फर्टिलाइज कर जाए, मेल का स्पर्म फीमेल के साथ फ्यूज कर जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कैसा सेल? यहां पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे जो सेल बनेगा कैसा सेल बनेगा सर? डिप्लॉयड सेल बनेगा। क्या? एन 2n हो जाएगा। क्या? जैसे ये डिप्लॉयड सेल हो जाएगा ये बन जाएगा फीमेल, मेल नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगी? ये फीमेल बनेगी। सर सारे कुछ फीमेल बन गए तो मेल कैसे बनता होगा? सर जब जब फर्टिलाइजेशन होगा तब तक 2n प्लाइडी का सेल बनेगा ना सर, और जैसे 2n प्लाइडी बनेगा तो क्या बन जाएगा? ये फीमेल। तो सर मेल कैसे बनता होगा? तो ये जो बचा खुचा सेल है इधर, ये एग है, ये इंटर करता है एक प्रोसेस में जिसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और जैसे ही पार्थिनोजेनेसिस होगा तो ये n नंबर का सेल अब क्या कहला जाएगा? मेल बनेगा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि इन हनी बी मेल कैसा बन रहा है? वाया द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, और फीमेल कैसे बन रही है? वाया द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलती हो? तो यहां से आपको समझ में आ रहा है ना? तो यहां लिख सकते हैं क्या कि इन केस ऑफ हनी बी फीमेल कैसे बन रही है? फीमेल प्रोड्यूस हो रही है बाय फर्टिलाइजेशन, और मेल कैसे बन रहा है? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या? प्रोजनी का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोजनी का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पढ़ाया गया है आपको। तो यहां लिख भी देता हूं पार्थिनोजेनेसिस क्या? प्रोजनी डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है सर, यहां सवाल आते हैं। तो मेल कैसे बन रहा है? मेल प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस, यानी फीमेल के जो भी एग हैं वो पार्थिनोजेनेसिस में इंटर करते हैं और मेल बना लेते हैं। जो एग फ्यूज कर गया मेल के स्पर्म के साथ वो बन जाएगा फीमेल, जो नहीं फ्यूज किया वो पार्थिनोजेनेसिस में इंटर कर जाएगा और बना लेगा क्या? मेल। क्लियर है? अच्छा, अगर तुम इसको देखो, ये फीमेल है, कोई डाउट है? बोलो। ये फीमेल बन रहा है, तो आप देख रहे हो यहां पे एन बन रहा है, इसका ग्रैंड फादर है ना सर? देखिए ये ना ग्रैंड फादर का नाना कहलाएगा ना, ये बचवा का नाना कौन होगा? ये ना होगा? क्या बोलते हो? तो इसका ग्रैंड फादर है, ग्रैंड डॉटर होगा यहाँ पे, ग्रैंड सन होगा यहाँ पे। कभी फर्टिलाइजर कहां ग्रैंड सन बनेगा? हाँ, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होगा, लेकिन इसका अपना बच्चा नहीं होगा। तो हनी बी में आप क्या देखते हैं? अपना बच्चा कभी बन सकता है, सन नहीं होगा, लेकिन ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड। तो इसका कोई फादर है क्या? इसका ग्रैंड फादर है ना, देखिए। लेकिन इसका ग्रैंड सन है क्या? देखिए इसका ग्रैंड सन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ग्रैंड सन ग्रैंड फादर का रिलेशन देखने को मिलेगा, फादर नहीं है। मतलब एक ऐसा बच्चा डेवलप हो रहा है जिसके पापा नहीं है लेकिन दादा है। यहाँ है फादर, यही फादर है नहीं, लेकिन इसका फादर देखिए, ये फीमेल है, फीमेल का फादर ये है, फीमेल का मदर ये है ना, लेकिन इसका फादर, सर फादर कहाँ है? कोई फादर नहीं है। ये फादर है क्या? नहीं। क्लियर है? तो ये कहानी आपको देखने को मिलता है। एक और कहानी बताते हैं हनी बी में। हनी बी में म्यूचुअल फ्लाइट, ये कैसे प्रोसेस होता है? मेल और फीमेल जब क्वीन को मीटिंग करना होता है तो क्वीन क्या करती है? म्यूचुअल फ्लाइट करती है, सबसे ऊपर उड़ेगी, बहुत तेजी से उड़ती है, और उसको देख देख के क्या करते हैं? सारे मेल दौड़ना स्टार्ट कर जाते हैं उसके पीछे पीछे तेजी से। और अपने पूरे लाइफ साइकिल में जो क्वीन होती है कई बार मेट करती है कई डिफरेंट टाइप के फीमेल से, और जो मेल मेट करता है वो मेल वही सत्यानाश, खत्म, टाटा बाय बाय।
तो एक कहावत है ना, बुलाती है मगर जाने का, क्वीन बुलाती है बार बार और सब मेल उसके पीछे उड़ते चलेंगे। ये न्यूट्रल फ्लाइट क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फीमेल सबसे ऊपर उड़ेगी और सारे मेल उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। जो मेल सबसे ऊपर उड़ेगा, जिसका पोटेंशियल सबसे हाई होगा, फीमेल उसी से मेट करेगी, सबसे मेट नहीं करेगी। ये देखिए यहाँ पिक्चर से समझेंगे। ये कोई फीमेल है, यहाँ उड़ रही है, ये फीमेल है, क्वीन उड़ रही है, और यहाँ पे मेल है, काफी सारी इस तरह से मेल है। जो मेल सबसे ऊपर उड़ेगा उसी को चांस मिलेगा इसके साथ मेट करने का, और जैसे ही मेट करेगा राम नाम सत्य हो जाएगा इसका तुरंत। ये कहानी है। अब सवाल यह है कि इस न्यूट्रल फ्लाइट में क्वीन केवल सुपीरियर मेल के साथ ही कॉपुलेट क्यों करती है? सुपीरियर कहने का मतलब क्या, जो सबसे ऊपर उड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो सुपीरियर होगा उसके पास अच्छे गैमेट होंगे और अच्छे सुपीरियर गैमेट होंगे। जब सुपीरियर गैमेट होगा तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा, फॉर इवोल्यूशन पर्पज। ये कहानी है। और एक न्यूट्रल फ्लाइट में ये जो क्वीन है काफी सारे मेल के साथ कॉपुलेट, ये कॉपुलेट करेगा तुरंत मर जाएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा कॉपुलेट करेगा, फिर मर जाएगा। तो काफी लोग के साथ कॉपरेट क्यों करती है? ताकि मोर नंबर ऑफ स्पर्म उसके पास रहे। और जब मोर नंबर ऑफ स्पर्म रहेंगे तो मोर नंबर ऑफ एग क्या होंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या बन जाएंगे, बहुत सारे वर्कर फीमेल का प्रोडक्शन हो जाएगा। वर्कर का फ्यूज करेंगे तो वर्कर फीमेल होती है। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए सर। यही कहानी है। और जो बचा एग है वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो पार्थेनोजेनेसिस करेगा और मेल बन जाएगा। तो ये कहानी था आपका सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। यहाँ तक में कोई डाउट? अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर उसके बाद बात पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे और पेडिग्री एनालिसिस। बस इतना ही बचा हुआ है। और म्यूटेशन, बोलोगे म्यूटेशन तभी पढ़ा देंगे। तो ये कहानी यहाँ तक का है।